जीनत खान, जिन्हें जीनत अमान के नाम से जाना जाता है, जो एक बेहतरीन भारतीय अभिनेत्री और एक मॉडल हैं और उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय हिंदी फिल्म उद्योग में काम करते हुए बिताया। वह 70 से 80 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ और सफल अभिनेत्री माना जाता है, जो एक समय पर अपने अभिनय से दर्शकों की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री बनी हुई थी। आज भी लोग उनकी फिल्म यादों की बारात 1973 के गाने चुरा लिया है तुमने जो दिल को उतने ही दिल से गाया करते थे। उनके बेहतरीन फिल्मों में से एक धर्मवीर न जाने लोगों ने कितनी बार देखी होगी, और उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उनके साथ देवानंद साहब थे, अपने समय की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। अभिनेत्री ने अपने पूरे करियर में बड़ी लोकप्रियता और प्रसिद्धि हासिल की है और अपने अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। जीनत अमान का जन्म जीनत खान के रूप में 19 नवंबर 1951 को महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में पिता अमालुक खान और मां सिंधा खान के यहाँ एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जीनत अमान दिवंगत अमानुल्लाह खान की बेटी हैं, जिन्होंने मुगले आजम और पाकीज़ा फिल्मों की कहानी लिखी थी। जब जीनत 13 साल की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। जीनत ने अपने सरनेम अमान के रूप में अपने पिता का नाम अपनाया है। जीनत के पिता की मृत्यु से पहले ही उनका तलाक हो गया था। उनकी मां ने बाद में हैस से शादी की और उसके सौतेले पिता बने वो। जीनत ने कभी भी अपने नाम के साथ हेंज नहीं लगाया। वह हमेशा अपने पहले पिता अमान के नाम से ही जानी जाती रही हैं। जीनत अमान ने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से प्राप्त की। उसके बाद की आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की सहायता से वो लॉस एंजलिस में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय गई, लेकिन वह अपना स्नातक पूरा नहीं कर सकी। जीनत को अपने वैवाहिक जीवन के साथ वास्तव में बुरा अनुभव था। संजय खान के साथ उनकी पहली शादी के 1 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। जीनत खान की दूसरी शादी 1985 में अभिनेता मजहर खान से हुई थी और उनकी दूसरी शादी भी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। वह फिर से निराश हो गई और 12 इयर्स के लंबी परेशानी के बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। जीनत के दूसरे पति की साल 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही जीनत अपने पति को छोड़ चुकी थी। जीनत के दूसरे पति मजहर खान से उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम जहान खान और अजान खान है। जीनत अमान कई कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी हैं। वह मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 1970 में सेकंड रनर अप रही थी। वहीं मिस पैसिफिक एशिया 1970 का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। उन्होंने मनीला में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था और एक और खिताब मिस फोटोजेनिक जीता। जीनत अमान की फिल्मी करियर की बात करें तो साल 1971 में जीनत ने फिल्म हलचल में एक छोटी सी भूमिका निभाकर बॉलीवुड में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उसी साल उनकी दूसरी फिल्म हंगामा ने भी सिनेमाघरों में दस्तक दी थी, जो कि विनोद खन्ना, किशोर कुमार, महमूद और हेलेन के साथ थी। जीनत की दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। ज़्यादातर लोग हरे रामा हरे कृष्णा को उनकी पहली फिल्म मानते हैं, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही 2 फिल्में हलचल और हंगामा कर चुकी थी। जीनत अपनी पहली 2 फिल्मों की असफलता से निराश थीं और अपने अभिनय करियर को लेकर गैर सीरियस हो गई थीं। हरे रामा हरे कृष्णा की रिलीज से पहले ही वह अपनी मां और सौतेले पिता के साथ देश छोड़ने वाली थी, लेकिन देवानंद ने उन्हें रिलीज होने तक वहीं रहने की जिद की। फिल्म की व्यावसायिक सफलता ने उन्हें बॉलीवुड में एक अभिनेत्री के रूप में जारी रखने के लिए फिर से बात करने पर मजबूर किया। जीनत अमान ने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्में वह कर चुकी हैं, जिनमें उन्होंने साल 1974 में मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में अभिनय किया था। वहीं दिग्गज अभिनेता देवानंद के साथ प्रेम शास्त्र और इश्क 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 में दिखाई दी थी। इसके अलावा उन्होंने साल 1976 में शशि कपूर के साथ फिल्म दीवानगी, राजेश खन्ना के साथ अजनबी, अभिनेता धर्मेंद्र एवं जितेंद्र के साथ धर्मवीर फिल्मों में काम किया था। जीनत ने अपने समय में शालीमार डॉन, राम बलराम, अली बाबा, 40 चोर, लावारिस, तकदीर इत्यादि जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है।
जीनत अमान को जब पता चला कि राज कपूर साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसका नाम सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वह जले हुए चेहरे के मेकअप के साथ और गांव की लड़की के रूप में राज कपूर के पास गई। राज कपूर, जो अपनी फिल्म के लिए सत्यम शिवम सुंदरम में मुख्य किरदार रूपा के लिए अभिनेत्री खोज रहे थे, वे वास्तव में उनके प्रयास से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत जीनत को मुख्य भूमिका के रूप में साइन कर लिया और उन्हें साइनिंग राशि के रूप में कुछ सोने की गिन्नी दी। जीनत अमान ने फिल्म यादों की बारात 1973 के गाने चुरा लिया है से और अधिक लोकप्रियता हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि जीनत को गाने में सलवार सूट पहनना था, जिसे उन्होंने फिल्म में गाने से पहले पहना है, लेकिन उन्होंने गाने के लिए ड्रेस बदलते हुए कहा, मैं सहज नहीं हूँ क्योंकि मैं ये नहीं हूँ। जेनिस जायसवाल के किरदार के लिए जीनत अमान तीसरी पसंद थी। उन्हें यह भूमिका इसलिए मिली क्योंकि पहले दो, मुमताज़ और ज़हीदा, में से कोई भी फिल्म में देवानंद की बहन की भूमिका निभाने के लिए सहमत नहीं थी। जीनत अमान के साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं। पहला, जीनत फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में अपने बोल्ड दृश्यों के लिए विवादों में आ गई थी। दूसरा, वह अपने पति संजय खान के साथ अपमानजनक शादी के कारण परेशानी के लिए चर्चा में थी। शादी के 1 साल के अंदर ही कपल अलग हो गए। तीसरा, 22 मार्च 2018 को उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन में मुंबई के एक व्यवसायी अमन खन्ना उर्फ सरफराज के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया, जिसके अगले ही दिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके अनुसार अमन ने 2011 और 16 में के बीच कई मौक़ों पर उनके साथ बलात्कार किया। संपत्ति के दस्तावेजों को जाली कर उनके 5 फ्लैटों को जब्त कर लिया गया और उसके 15.4 करोड़ रुपए के गहने बेच दिए गए।